हम लोगों ने कल आएगा ही नहीं, अब आया है गधा। कल हम लोगों ने ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा था, जिसमें हमने इसके माइक्रोपाइल और चलाजाइंट को देखा था। इसमें फ्यूनिकल एक डंठल पार्ट होता है जो ऊपर जाके रेफी बनाता है, उसी के साथ नीचे आकर ये हाइलम बनाता है। वस्कुलर स्ट्रैंड रहेंगे, जाइलम फ्लोएम, ठीक है। न्यूसेलस इसका सेंट्रल पार्ट रहेगा, इंटेगुमेंट इसकी लेयर रहेगी, ठीक। इसमें साथ में क्या रहेगा, इसमें साथ में क्या रहेगा, साथ में हमने ये देखा था, इसमें इंटेगुमेंट के दोनों ओर जो न्यूसेलस रहेगा उसमें एम्ब्रियोसेक रहेगा। इस एम्ब्रियोसेक के अंदर एंटीपोडल सेल रहेंगी जो चलाजा की तरफ रहेंगी, और सिनर्जिड और एग जो रहेंगे वो माइक्रोपाइल की तरफ रहेंगे। बीच में इसमें सेंट्रल सेल रहेगी जिसमें दो पोलर न्यूक्लियाई रहेंगे। ये कल हम स्ट्रक्चर देख चुके हैं, ठीक है। आज हम इसके विषय में ही चर्चा करेंगे, इसके विषय में ही देखेंगे। Structure of ovule. Ovule is a integumented megasporangium. इंटेगुमेंटेड मतलब इसमें इंटेगुमेंट नाम से क्या रहेगी, लेयर रहेगी, दो अलग अलग लेयर रहेंगी, आउटर लेयर और इनर लेयर, ठीक है। मेगा स्पोरेंजियम मतलब इसको बोल रहे हैं जहाँ पर एक बनेगा, जहाँ पर एक बनेगा, और जहाँ पर ये लगी रहेगी इसे हम क्या कहेंगे, मेगा स्पोरोफिल। मेगा स्पोरोफिल में मेगा स्पोरेंजियम रहेगा, मेगा स्पोरेंजियम में मेगा स्पोर बनेंगे। इसमें डाउट? नो सर। फाउंड इन स्पर्मेटोफाइट विच डेवलप इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और ये स्पर्मेटोफाइट में रहेगा जिनमें क्या होते हैं, सीड डेवलप होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। एन एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल इज टिपिकली एन ओवॉइड और वाइटिस, ओवल जैसा होता है, अंडे जैसा, और सफ़ेद होता है। इट अकर्स इनसाइड ओवरी, ओवरी के अंदर रहेगा। वेयर इट इज़ अटैच्ड टू ए पेरेनकाइमेटस कुशन कॉल्ड प्लासेंटा। और ये जिससे जुड़ा हुआ रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, प्लासेंटा। आइदर सिंगली और क्लस्टर, या तो ये पेरेनकाइमेटस कुशन से सिंगल फॉर्म में जुड़ेगा, या फिर ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं क्लस्टर फॉर्म में। द ओव्यूल इज स्टैक्ड, ठीक है, स्टॉक जैसा दिखेगा, डंठल जैसा, ठीक। द स्टॉक इज कॉल्ड फ्यूनिकुलस और फ्यूनिकल। इसका जो स्टॉक रहेगा डंठल उसे हम क्या कहेंगे, फ्यूनिकल या फ्यूनिकुलस। ये हम कल देख चुके हैं, इसमें डाउट है? इसका जो डंठल रहेगा स्टॉक उसे हम क्या कहेंगे, फ्यूनिकल। इसमें डाउट? The point of attachment of the body of ovule with the funiculus is known as hilum। और funiculus या funicle जिस पार्ट से, जिस बॉडी से अटैच होगा उसे हम क्या कहेंगे, हाइलम। ये भी हमने स्ट्रक्चर में देखा था। डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्फ़िगरेशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी ऑफ ओव्यूल इन रिलेशन टू फ्यूनिकुलस देयर आर 6 टाइप ऑफ ओव्यूल, ठीक है। मतलब ओरिएंटेशन उसकी बॉडी किसके आधार पे, फ्यूनिकल के आधार पर ये कितने प्रकार का रहेगा, 6 प्रकार का। कितने प्रकार का, कितने प्रकार का, हाउ? 6 प्रकार। अच्छा, तो मुँह नहाने नहीं गए? पहला हाँ कौन, समझ आई है। पहला कौन सा है, ऑर्थोट्रोपस, ठीक है। ऑर्थोट्रोपस में क्या रहेगा, ये इरेक्ट रहेगा, ठीक। ऑर्थोट्रोपस देख लेते हैं, आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं मैं। ऑर्थोट्रोपस ए वाला जो है वो कैसा है, ऑर्थोट्रोपस है। ऑर्थोट्रोपस में कैसा है, ये एकदम सीधा, ठीक है। फ्यूनिकल कैसा है, सीधा। ये दिख रहा है फ्यूनिकल के नहीं दिख रहा? सर दिख रहा है। ये
ये एकदम कैसा रहेगा, सीधा, इरेक्ट, इरेक्ट मतलब एकदम सीधा। सेकंड एनाट्रोपस, एनाट्रोपस में कैसा रहेगा, उल्टा, ठीक है। बी वाला कौन सा स्ट्रक्चर है, ये बी वाला है, इसमें कैसा रहेगा, एनाट्रोपस में उल्टा, इन्वर्टेड, ठीक है। वैसे ओव्यूल का स्ट्रक्चर होता कैसे है, इसको हम उठा के ऊपर ले जाएं, ये बी वाला जो स्ट्रक्चर है इसको उठा के हम यहाँ ले जाएं और इसको इधर ले आएं, तो ये होता है मेन ओव्यूल का स्ट्रक्चर। लेकिन हमने बनाया कैसा है, इसको उल्टा, तो ये कैसा टाइप है इसका, एनाट्रोपस। एनाट्रोपस में कैसा रहेगा, ये उल्टा, ठीक है। इसका थर्ड टाइप है हेमीट्रोपस। हेमीट्रोपस में कैसा रहेगा, हाफ इन्वर्टेड, ठीक है। हेमीट्रोपस में कैसा रहेगा, हाफ इन्वर्टेड। ये सी वाला जो है वो कैसा है, हाफ इन्वर्टेड, मतलब बी वाला कंप्लीट उल्टा है, ये आधा आधा उल्टा उल्टा। है, ठीक है। मतलब ये पूरा पागल है, ये आधा पागल है, ठीक। फिर कैम्फिलोट्रोपस में बॉडी कैसी रहेगी, कर्व्ड रहेगी, ठीक है। कैम्फिलोट्रोपस में कैसी रहेगी, कर्व्ड, कर्व्ड मतलब इस तरह की, ये इसे हम क्या कहेंगे, कर्व्ड बॉडी, ठीक है। ये रहेगा कौन सा, कैम्फिलोट्रोपस, ठीक है। और फिर है एम्फीट्रोपस, बोथ बॉडी एंड एम्ब्रियो से कर्व्ड, इसमें दोनों कर्व हो जाएंगे, ठीक है। मीन्स जो पहला पढ़ा है हमने डी वाला, इसमें केवल बॉडी कर्व्ड होगी, एम्ब्रियो से एक सेम वैसा ही रहेगा, लेकिन इसमें दोनों ही कर्व्ड हो जाएंगे, बॉडी भी कर्व्ड हो जाएगी और एम्ब्रियो से एक भी कर्व्ड हो जाएंगे, ठीक है। और लास्ट कौन सा बचा हुआ है, सर्सिनोट्रोपस, फ्यूनिकुलस कॉइल्ड अराउंड द ओव्यूल, ठीक है। फ्यूनिकुलस क्या होगी, कॉइल्ड हो जाएगी, मतलब जो डंठल रहेगा वो कैसा हो जाएगा, कॉइल्ड हो जाएगा, मतलब इसके चारों ओर घूम जाएगा, इसके चारों ओर ये डंठल घूम जाएगा, मतलब कैसा हो जाएगा, कर्व्ड हो जाएगा, कॉइल शेप। हाँ कॉइल्ड, ठीक है। समझ में आ गए 6 टाइप। यस सर। इन द टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस में क्या रहेगा, इन्वर्टेड, उल्टा रहेगा। जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है, जो अभी मैंने आपको समझाया था पहले कल, वो कैसा स्ट्रक्चर है, एनाट्रोपस स्ट्रक्चर है। इन टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल द फ्यूनिकुलस इज फ्यूज्ड विद द बॉडी ऑफ ओव्यूल लेंथ वाइज बियॉन्ड द हाइलम, ये हाइलम तक जाता है। इट गिव राइज टू लॉन्गिट्यूडनल रिज कॉल्ड रेफी, ठीक है। रेफी के बारे में बताया था, फ्यूनिकल ऊपर तक जाएगी और ऊपर तक आकर फिर वापस आएगी तो हाइलम बनाएगी, और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, रेफी बनाएंगे। फ्यूनिकुलस कंटेन्स ए वस्कुलर स्ट्रेंड फॉर सप्लाई ऑफ नरिशमेंट टू द ओव्यूल, साथ में इसमें क्या रहेगा, वस्कुलर स्ट्रेंड रहेंगे, जाइलम फ्लोएम, जहाँ पर इसे फूड मिलेगा, जब तक फूड नहीं मिलता तब तक काम नहीं होता, तो इसे भी फूड की ज़रूरत रहेगी, पानी की ज़रूरत रहेगी, लिक्विड की ज़रूरत रहेगी। यहाँ तक डाउट, नो सर। फिर आगे बढ़ेंगे। द बॉडी ऑफ ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ ए मास ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल नेम्ड न्यूसेलस, ठीक है। यहाँ पर मास रहेगा, इसका सेंटर पार्ट याद आ रहा हो तो इसका सेंटर पार्ट रहेगा, मैंने न्यूसेलस बताया था। यहाँ पर मास रहेगा पेरेन्काइमेटस सेल का, ठीक है। कौन सी सेल का, पेरेन्काइमेटस सेल का। इट इज इक्वलेंट टू मेगास्पोरेंजियम, ये किसके इक्वलेंट रहेगा, मेगास्पोरेंजियम के अंदर, जिसके अंदर क्या बनेगा, मेगास्पोर बनेगा। न्यूसेलस में भी क्वाइट मैसिव और थिन, ठीक है। मैसिव कुछ मोटा रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रेसी न्यूक्लिएट, और पतला रहेगा तो टेन्यून न्यूक्लिएट ओव्यूल, ठीक है। इट इज सराउंडेड बाय वन यूनिटेगमेटिक ओव्यूल, हायर डाइकोट्स आर 2 बाइटेगमेटिक ओव्यूल, मल्टीसेलुलर इंटेगुमेंट, ठीक है। इंटेगुमेंट, यदि इंटेगुमेंट के विषय में हमने देखा था, इंटेगुमेंट 2 रहेंगी, मतलब आउटर और इनर, तो वो क्या रहेगा, बाइटेगमिक, ठीक है। और यदि एक रहेगी तो वो कैसा रहेगा, यूनिटेगमिक,
ठीक है। इंटेगुमेंट दो रहेंगी, याद आ रहा हो तो, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट। एक रहेगी तो यूनी और दो रहेंगी तो बाइटेगमिक इंटेगुमेंट रहेंगी। रेयरली एन ओव्यूल में बी सराउंडेड बाय 3 इंटेगुमेंट्स, और कुछ में 3 भी होती हैं, जिसे हम क्या कहेंगे ट्राई टेगमिक। और द इंटेगुमेंट आर एब्सेंट, और जिसमें एब्सेंट रहेगी उसे हम क्या कहेंगे एटेगमिक। ठीक है, सेंटेलम। ये जितने भी बताएं इस पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ये याद रखना। बाइटेगमिक किस में रहेगी, यूनिटेगमिक किस में रहेगी, ट्राईटेगमिक किस में रहेगी और एटेगमिक किस में रहेगी। इस पे क्वेश्चन बनता है नीट में। वैसे तो 12th का ही याद नहीं हो रहा है, नीट का क्या याद रखोगे तुम। फिर आगे दिया है फ्री सरफेसेस ऑफ न्यूसेलस एंड इंटेगुमेंट्स आर कवर्ड बाय क्यूटिकल। जो न्यूसेलस और इंटेगुमेंट रहेगी, न्यूसेलस क्या रहेगा इसका सेंटर पार्ट, और इंटेगुमेंट क्या रहेगी लेयर रहेगी। इनके ऊपर किसकी कवरिंग रहेगी, क्यूटिकल की। द इंटेगुमेंट लीव आर नेरो पोर आर पेसेज एट वन एंड ऑफ द, इसके एक एंड पर पेसेज रहेगा, खुली हुई जगह रहेगी, जिसे हम क्या कहेंगे माइक्रोपाइल। इट इज़ नोन एज माइक्रोपाइल। अगर याद नहीं आ रहा हो तो स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, स्ट्रक्चर भी आ गया है नीचे। देखिए इसमें लिखा हुआ है माइक्रोपाइल, दिखा। यस सर दिखा। ठीक, तो माइक्रोपाइल कब बनेगा, माइक्रोपाइल कब बनेगा, जो इंटेगुमेंट रहेगी उस इंटेगुमेंट के चारों ओर क्यूटिकल का आवरण रहेगा, क्यूटिकल की कवरिंग रहेगी। जब ये क्यूटिकल की कवरिंग यहाँ पर इस एंड पर आकर नहीं रहेगी, तभी क्या बनेगा माइक्रोपाइल बनेगा। ठीक है, मतलब माइक्रोपाइलर एंड पे क्यूटिकल की जो लेयर होती है वो नहीं होती है, ये याद रखिएगा। ये प्रश्न भी बनता है भाई साहब, ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं कि आहा फ्यूज उड़ जाते हैं। सर ऐसी थोड़ी है नीट। The place of origin of the integuments usually lies at the opposite end. It is termed as चला जा। इसका ऊपर वाला जो एंड रहेगा उल्टा, उसे हम क्या कहेंगे चला जा। मैंने बताया था इसमें 2 एंड रहेंगे, एक रहेगा माइक्रोपाइल एंड और एक रहेगा चला जा एंड। ठीक है, फीमेल गेमेटोफाइट आर एम्ब्रियो सेक इज एम्बेडेड इन द माइक्रोपाइलर हाफ ऑफ द न्यूसेलस। और जो फीमेल गेमेटोफाइट जो एम्ब्रियो रहेगा, एम्ब्रियो सेक, वो यहाँ पर एम्बेड रहेगा। एम्बेड मतलब धसा हुआ रहेगा, किसमें ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के अंदर कहाँ धसा रहेगा, ये देखिए आप, माइक्रोपाइल के ये पास रहेगा और चला जा से थोड़ा सा दूर रहेगा, तो वही लाइन लिखी है। ठीक है, माइक्रोपाइलर हाफ ऑफ द न्यूसेलस, न्यूसेलस के आधे भाग, न्यूसेलस का आधा पार्ट कर दो। जब हम इसका पूरा पार्ट लेंगे तो उसके आधे पार्ट में क्या रहेगा, ये एम्ब्रियो सैक रहेगा। समझ में आया? यस सर। कोई डाउट इसमें स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल में? एक बार देख लो इसका स्ट्रक्चर, कोई डाउट हो तो पूछो। शर्मा जी आज भी भोपाल गए ना या घूमने गए? नहीं सर मुना। भोपाल घूमो तुम, तो तुम काय के लिए आ गए, वैसे ही जरूरत ही नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें टॉपिक है, वो है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट मेगा गेमेटोजेनेसिस। ठीक है, फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा कैसे, ऐसे ही हमने मेल गेमेटोफाइट के विषय में देखा था, तो ऐसे ही हम फीमेल गेमेटोफाइट के विषय में भी देखेंगे। ठीक है, द फंक्शनल मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। मेगास्पोर मतलब एग। ठीक है, यदि वो फंक्शनल है, यदि वो फंक्शनल है तो वो फीमेल गेमेटोफाइट की पहली सेल है। ठीक है, द सेल इनलार्जेज एंड अंडरगो। सर फंक्शनल मतलब कि वो फर्टिलाइजेशन में पार्ट ले सके, पोलन ग्रेन या मेल गेमेटोसाइट के साथ फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बना सके, वो होता है फंक्शनल। ठीक है,
फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन। अब इसमें दो डिवीजन बताएं। द फर्स्ट डिवीजन प्रोड्यूसेस टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक एंड द न्यूक्लियाई शिफ्ट to the two end and divide 3 twice forming a 4 nucleate and then 8 nucleate structure। समझ में आया? चलो इससे समझ में आएगा। ये देखिए, इसमें एम्ब्रियो सेक के अंदर की बात हो रही है। एम्ब्रियो सेक कितना है वो मैं रेट से बता देता हूँ आपको। ये रेट मैंने पेन फेरा, ठीक है। इसकी बात हो रही है कि इसमें कितने डिवीज़न होंगे, 2 माइटोटिक डिवीज़न होंगे, ठीक है। 2 माइटोटिक डिवीज़न होंगे। पहले वाले में जब डिवीज़न होगा तो 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा। मतलब इसमें कितने न्यूक्लियस होना चाहिए, 8 न्यूक्लियस होना चाहिए। तो 8 न्यूक्लियस दिख रहे हैं एम्ब्रियो सेक में। समझ में आ रहा है? तो मतलब ये 8 न्यूक्लिएट, ध्यान से देखना, ये कैसा स्ट्रक्चर है, 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है और 7 सेल्ड स्ट्रक्चर है। इसमें 7 सेल हैं, 7 सेल दिखी, सेल दिखी 7 यस सर। के 8 ही दिख रही हैं? एक तो है ना सर ना, देखो न्यूक्लियस का 8 दिख रहे हैं। ये एक बीच बीच में 2 3 4 5 6 7, ये 8 न्यूक्लियस, ठीक है। सेल की बात हम करेंगे तो सेल में ये पूरी एक सेल, ये 2, ये 3, ये पूरी 4, ठीक है, ये पूरी 4, ये 5, ये 6 और ये 7। समझ में आया? 7 सेल, यस सर। ठीक है। ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है, ये सेल है पूरी एक ही, लेकिन न्यूक्लियस 2 हैं। तो इसलिए 8 न्यूक्लिएट होगा और 7 सेल्ड होगा। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछत हैं, ये आता है 12th में, ठीक है। इसमें सिंपल बोलते हैं, ड्रॉ द वेल लेवल्ड डायग्राम ऑफ 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर। आपसे ये नहीं बोलेंगे कि एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर बनाओ, आपको मालूम होना चाहिए कि एम्ब्रियो सेक उसे ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने डिवीज़न होंगे, 2 माइटोटिक डिवीज़न होंगे, जिसमें फर्स्ट डिवीज़न प्रोड्यूसेस 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो, 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक बनाएगा, जिसमें द 2 न्यूक्लियाई शिफ्ट टू 2 एंड डिवाइड देयर ट्वाइस फॉर्मिंग ए 4 न्यूक्लिएट। 1 से 2 बने, 2 से कितने हो गए, 4, एंड देन 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। और लास्ट में कितना न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बन जाएगा, 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, ठीक है। 1 न्यूक्लियस फ्रॉम ईच साइड मूव टू द मिडिल। और दोनों साइड से, क्योंकि 2 साइड हैं, एक चलाजा वाली साइड है और एक माइक्रोपाइल वाली साइड है, तो दोनों तरफ कितने बनेंगे, 4 बनेंगे 8। तो दोनों तरफ से एक एक न्यूक्लियस मूव होके कहाँ जाएगा, बीच में। समझ में आया कि बताऊं उसमें स्ट्रक्चर में? समझ में आ रहा है? बता दीजिए। मीन्स जब एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट चल रहा होता है, उस समय क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है ये चलाजा एंड है और ये वाला पार्ट है कौन सा है, माइक्रोपाइल एंड है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस 4 बनते हैं, 4 न्यूक्लियस यहाँ पर और 4 यहाँ पर। इन 4 में से एक एक न्यूक्लियस बीच में आ जाता है, मिडिल। समझ में आया? यस सर। तो इसमें वही लिखा है, 1 न्यूक्लियस फ्रॉम ईच साइड मूव्स टू द मिडिल।
एक एक साइड से एक एक न्यूक्लियस मूव होके कहाँ जाएगा, मिडिल में, मतलब बीच में। दे आर कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई, नहीं हम क्या कहेंगे, पोलर न्यूक्लियाई। द रिमेनिंग 3 न्यूक्लियाई फॉर्म सेल्स एट टू एंड, ठीक है, जिसमें 3 सेल्ड एक एपरेटस एट द माइक्रोपाइलर एंड 3 एंटीपोडल सेल एट द चलाजल एंड, और 3 सेल दोनों एंड पर रहेंगी। एक एंड पर एंटीपोडल सेल रहेंगी जो चलाजल एंड रहेगा, और एक पे एक रहेगा जो किस पर रहेगा, माइक्रोपाइलर एंड पे। द मिडिल बाइन्यूक्लिएट पार्ट ऑर्गेनाइजेज सेल्फ इनटू सेंट्रल सेल, मतलब बीच में जब वो न्यूक्लियस आ जाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, सेंट्रल सेल, मतलब बीच वाला पार्ट या बीच वाली सेल का पार्ट, मतलब सेल का बीच वाला पार्ट। एम्ब्रियो सेक डेवलप फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक, ठीक है। यदि एम्ब्रियो सेक सिंगल मेगास्पोर से डेवलप हो तो उसे हम क्या कहेंगे, मेगास्पोरिक। माहेश्वरी जी आए, यही स्कूल वाले अपने, हैज आल्सो डिस्टिंग्यूज्ड बाइस्पोरिक एंड टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सेक, इन्होंने 2 अलग अलग टाइप के एम्ब्रियो सेक और ढूंढे, कौन कौन से, बाइस्पोरिक और मेगास्पोरिक, टेट्रास्पोरिक, इन विच 2 and 4 megaspore precursor are involved respectively in the formation of embryo sac, जिसमें 2 या 4 मेगास्पोर इन्वॉल्व होते हैं एम्ब्रियो सेक को बनाने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया स्ट्रक्चर के साथ? सर आया साथ।